Good morning, students. Welcome you to Sanskrit class. Sanskrit is the new subject. It is not hard but easy. Only need attention. Today we will read alphabet. वर्णमाला. वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. संस्कृत की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण या अक्षर होते हैं. स्वर वर्ण. स्वरों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं. जैसे हर्ष आ दीर्घ आ, हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, री री, ए ओ औ. ख व्यंजन वर्ण. व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है. जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तालव्य श मूर्धन्य श दंत स ह. इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क के नीचे एक लाइन खींचा हुआ है. इसको हम लोग हलंत हलंत बोलते हैं. का हलंत है, ख हलंत है, ग हलंत है. ये हलंत का अर्थ होता है आधा, यानी कि आधा क. इन सब का उच्चारण अ की सहायता से ही होता है. जैसे आधा क और अ मिलकर क बनता है, आधा ख और अ मिलकर ख बनता है. तो व्यंजन के साथ जब अ जुड़ जाता है तो नीचे लगा जो हलंत होता है उसका लोप हो जाता है. संस्कृत की भाषा में दो और ध्वनियाँ हैं, अनुस्वर और विसर्ग. अनुस्वर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर में एक बिंदु दिया हुआ है, ये अनुस्वर कहलाता है. जैसे संस्कृतम, संस्कृत में देख रहे हैं स के ऊपर में एक बिंदु दिया हुआ है, तो ये अनुस्वर है. तो संस्कृतम. संस्कारा, यहाँ पर भी स के ऊपर देख रहे हैं, इत्यादि. विसर्ग. विसर्ग है हम लोग कोई भी शब्द के बगल में दो बिंदु दे देते हैं अंत में, वो विसर्ग कहलाता है. जैसे यहाँ देख रहे हैं बालकः, यहाँ पर क के बाद दो बिंदु दिया हुआ है, तो ये विसर्ग कहलाएगा, अर्थात क विसर्ग बालकः. उसी प्रकार मुनि में भी है, न के बाद नी के बाद विसर्ग है. यहाँ पर साधु, ध के बाद विसर्ग है. स्वर मात्रा. जब किसी व्यंजन में स्वर जोड़ा जाता है तो मात्रा के रूप में दिखाया जाता है. आ की कोई मात्रा नहीं होती है. यहाँ पर स्वर, मात्रा और स्वरयुक्त व्यंजन अर्थात इनसे बना हुआ व्यंजन सब. आ का हम लोग मात्रा इस तरह से आ लगाएंगे और ये मिलकर बन जाता है, का में जोड़ेंगे तो का हो गया. ई हर्ष ई, की दीर्घ ई, दीर्घ ई की, ऊ दीर्घ हर्ष ऊ, का में ऊ कर दिए तो कू हो गया. दीर्घ ऊ, का में दीर्घ ऊ जोड़े तो कू हो गया. उसी प्रकार री, री में का में हम लोग री जोड़ दिए तो क्री हो गया. ए में का में हम लोग ए जोड़ दिए तो के हो गया. का में आई जोड़े तो कै हो गया. का में ओ जोड़े तो को हो गया. और का में औ जोड़े तो कौ हो गया. अब आ जाइए संयुक्त व्यंजन. जब एक स्वर रहित व्यंजन का दूसरे व्यंजन से मेल होता है अर्थात मिलता है तो संयुक्त व्यंजन बन जाता है. संयुक्त का अर्थ ही होता है मिला हुआ. जैसे आधा क और मूर्धन्य श, तो ये हो गया, दोनों मिलकर बनता है अक्षर. आधा त और र मिलकर बन गया त्र. आधा ज और इया मिलकर बन गया ज्ञ. आधा श और र मिलकर बन गया श्र. र आधा र और य मिलकर बन गया यर. वर्ण विच्छेद. विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना. तो शब्द के अक्षरों को क्रम से अलग करने की विधि को वर्ण विच्छेद कहा जाता है. जैसे है लता, आधा ल आ, आधा त और आ, तो ये बन गया लता. यहाँ पर ल में आ मिला हुआ है इसलिए आ हो गया. त में दीर्घ आ मिला हुआ है इसलिए आ हो गया लता. पठती, तो आधा प आ
आधा ठ जोड़ आ आधा त जोड़ ई, तो हो गया पठत्ती। उसी प्रकार से बालका, ब जोड़ आ जोड़ ल जोड़ आ जोड़ क जोड़ आ, बालका। वर्ण संयोग, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। संयोग का अर्थ होता है जोड़ना। यहाँ पर जैसे अलग अलग किया हुआ है उसको हम लोग एक साथ मिला कर लिखेंगे। आधा क जोड़ आ जोड़ र जोड़ य जोड़ अ जोड़ म, आधा म, तो हो गया कार्यम। उसी प्रकार आधा क जोड़ आधा र जोड़ आधा म जोड़ ए जोड़ टवर्गी न है और आ, तो ये बन गया क्रमेण। आकारांत शब्द, वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर आ होता है आकारांत कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए बालक है, तो बालक में आ यहाँ पर लगा हुआ है, स्वर है बालक। अध्यापक, छात्र, पुष्प, गृह। आकारांत शब्द पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग में ही होते हैं, इसमें स्त्रीलिंग नहीं होता है, केवल पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होता है। आकारांत, वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर आ होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं बालिका, यहाँ पर क में आ लगा हुआ है, आ की मात्रा है, तो बालिका आ से अंत हो रहा है इसलिए आकारांत कहेगा। अध्यापिका, यहाँ पर भी का है, लता, शाखा, माला इत्यादि। और आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और ये सब आप लोग 5 टाइम्स आप लोग लर्न और राइट कीजिएगा। थैंक यू।